हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। मैं स्वागत करती हूँ आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हम एस्टेट और सीईटी की जीके जीएस की और एस्टेट में जिनका सेट नंबर का सिलेबस एसएस है उसकी तैयारी में सीरीज में क्लास नंबर 9 करने जा रहे हैं। 8 क्लास में हमने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा था। आज 9 क्लास में हम बौद्ध धर्म को फिनिश कर देंगे। इसके अलावा आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन पेपर से रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला बौद्ध धर्म से रिलेटिव। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? तो बौद्ध धर्म से। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म व जैन धर्म के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए? तो बिम्बिसार के शासनकाल में। पहली महिला जिसने बौद्ध धर्म स्वीकारा वो थी प्रजापति गौतमी। अगला क्वेश्चन है, बोध गया कहाँ स्थित है? तो बिहार में। जातक ग्रंथ है, जातक ग्रंथ किसका है? तो बौद्धों का ग्रंथ है। गौतम द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई? तो आम्रपाली में की गई। किसे एशिया की रोशनी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो वो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, शून्यता का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? तो वो नागार्जुन था। ये निम्न महासंगतियाँ हुई हैं या इनको बौद्ध धर्म की बैठक भी बोला जाता है। ये कौन सी ईस्वी में हुई, किस स्थान पर हुई और किस शासनकाल के अंतर्गत हुई और इनका अध्यक्ष कौन कर रहा था, ये सभी हम जानकारी लेंगे। पहली बैठक 483 BC में हुई, राजगृह नामक स्थान पर हुई। शासक अज्ञातशत्रु था, अध्यक्ष महाकश्यप था। दूसरी बैठक 383 BC में वैशाली नामक स्थान पर हुई, शासक काला अशोक था और शाब कबीर नामक इसके अध्यक्ष थे। तीसरी बैठक थी वो 250 BC में पाटलिपुत्र नामक स्थान पर हुई, शासक अशोक था और मोगली पुतिसप इसके अध्यक्ष थे। चौथी बैठक 76 AD में कुंडलवन नामक स्थान पर हुई और शासक कनिष्क थे और अध्यक्ष वसुमित्र था। पांचवी महासंधि हर्षवर्धन के काल में हुई थी, हर्षवर्धन के काल में हुई। ये विवादित है। वैसे एनसीईआरटी के तहत 4 ही बैठक बताई गई हैं, लेकिन 5वीं बैठक हर्षवर्धन के काल में हुई थी। थानेसर में इसकी अध्यक्षता हेंगसांग ने की थी और 641 में ये बैठक 641 AD में ये बैठक हुई थी। पहली बैठक में सूत पिटक विनय पिटक लिखे गए थे। बुद्ध चरित्र के रचयिता कौन है? तो बुद्ध चरित्र के रचयिता अशोघोष हैं। कौन सी रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो वो बौद्ध धर्म की रचना है, समान पवित्र मानी जाती है। भारत के दक्षिण में हीनयान और उत्तर में महायान धम्मपद प्रचलित था। इसमें बताया गया है कि दक्षिण में हीनयान और उत्तर में महायान बौद्ध धर्म की जो शाखाएं थी वो प्रचलित थी। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व को मैत्रेय कहा जाता था। बौद्ध धर्म का मूलाधार 4 आर्य सत्य हैं। अरे आवाज मत करो, थोड़ी देर। बोध सकते हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार निवारण प्राप्त किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? इच्छाओं को कम करके। बौद्ध संघ में प्रमुख होना चाहता था। बौद्ध संघ में जो सभी संघों में जो प्रमुख होना चाहता था, प्रमुख कौन व्यक्ति होना चाहता था? वो था देवदत्त। बौद्ध धर्म के पतन का कारण था विदेशी आक्रमण, राजकीय संरक्षण की समाप्ति, धर्म का पुनर्गठन, बौद्ध संघों की असमर्थता। शशांक ने उस वृक्ष को कटवाया। ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है पेपर में कि जिस
वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो वृक्ष किसने कटवाया? तो वो वृक्ष शशांक ने कटवाया। बौद्ध धर्म भारत में से बाहर कहाँ नहीं फैला था? तो बर्मा, इंडोनेशिया, श्रीलंका, जावा और नेपाल में नहीं फैला था। कोरिया में इस बौद्ध धर्म की महायान शाखा फैली हुई थी। कोरिया में, ऐसे आ सकता है क्वेश्चन, कोरिया में बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा फैली हुई थी? तो कोरिया में बौद्ध धर्म की महायान शाखा फैली हुई थी। पहली मूर्ति मथुरा शैली में बनी थी। बौद्ध धर्म की पहली मूर्ति किस शैली में बनी थी? तो इसका आंसर होगा पहली मूर्ति मथुरा शैली में बनी थी। जातक कथाओं में महात्मा बुद्ध की जानकारी मिलती है। हमें महात्मा बुद्ध की जानकारी कहाँ से मिलती है, या आत्मकथा की जानकारी महात्मा बुद्ध की कहाँ से मिलती है? तो जातक कथाओं से मिलती है। कुल कितनी जातक कथाएं महात्मा बुद्ध की हमें प्राप्त हुई हैं? तो 1567 जातक कथाएं हमें महात्मा बुद्ध की प्राप्त हुई हैं। गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध मत मनाने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? गृहस्थ जीवन में रहकर, ये क्वेश्चन इस प्रकार है, गृहस्थ जीवन में रहकर हम बौद्ध मत मानने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? तो उनको उपासक कहा जाता है। किस काल में बौद्ध धर्म को 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया था? किस काल में बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया था? तो कुषाण काल में हो गया था। किस नदी के तट पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई? यहाँ महाबोधिसत्व प्राप्त हुआ महात्मा बुद्ध को, तो निरंजना नदी के तट पर हुआ। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व की ओर किस नाम से जाना जाता है? तो बौद्ध धर्म में बोधिसत्व को पद्मनि के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने दर्शन एवं योग की शिक्षा ग्रहण की, तो किससे ग्रहण की थी? अलार कलाम से। बौद्ध कला का प्रमुख केंद्र था। बौद्ध कला का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो वो नासिक में था। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो वो सुमंत था। महात्मा बुद्ध का पहला शिष्य कौन था? तपस्वियुम था और सबसे प्रिय शिष्य आनंद को माना जाता है। हिंडन नदी के पास 483 BC में कुशीनगर के पावापुरी में बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित हमारी क्लास थी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय एंड टेक केयर।